तो ये बोर्ड है R62। ये हमारे पास आया था डेड कंडीशन के लिए। हाँ, डेड कहने का मतलब जब कस्टमर पावर बटन प्रेस करता है तो सिर्फ देख सकते हैं कुछ एलईडी अभी ग्लो कर रहा है। इससे पहले ये एलईडी भी ग्लो नहीं करता था, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट का सर्किट देख सकते हैं यहाँ पे आईसी बिल्कुल ओके है, लेकिन ये 5 वोल्ट का जो सेक्शन था ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रैक वगैरह बिल्कुल डैमेज हो चुका है। मगर अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये देखिए बिल्कुल बुरी तरह से ट्रैक जा चुका है। तो अब हम यहाँ पे नई आईसी लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रैक नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे शॉर्टिंग है, 5 वोल्ट ट्रैक शॉर्ट है क्या, आउटपुट की कोई शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगाते हैं, 3.3 वोल्ट को टच करते हैं, कुछ नहीं होता है। 5 वोल्ट को टच करते हैं तो कंटिन्यू बीप। अब ये कंटिन्यू बीप क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या मेरा पॉजिटिव नेगेटिव जो प्रॉब है वो सही से लगा हुआ है मल्टीमीटर में? देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का जो वायर है वो मेरा गलत लगा हुआ है, इसीलिए कंटिन्यू बीप दे रहा था। हम इसको पहले एक बार सही से कनेक्ट करेंगे। ओके, अब चेक करते हैं। अब देखिए बीप नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर जब आप रॉन्ग तरीके से यूज़ करोगे तो आपको सर्किट में भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली है। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपके सामने में 3.3 वोल्ट चेक करके दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप 3.3 वोल्ट ओके है। एक्चुअल में इसमें 3.3 वोल्ट का सर्किट सेपरेट है, 5 वोल्ट का सर्किट सेपरेट है। तो 5 वोल्ट का डैमेज हुआ है तो इससे 3.3 वोल्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बन रहा है प्रॉपर तरीके से। 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट बना देते हैं तो क्या ये बोर्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है? तो इसके लिए हम सिर्फ एक बार ट्राई करते हैं डीसी मशीन यूज करके। हमारे पास डीसी मशीन होता है, तो डीसी मशीन पे हम 5 वोल्ट सेट करेंगे और यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे 5 वोल्ट। तो उससे पहले हम बोर्ड को फिर से ऑफ़ कर देते हैं, 5 वोल्ट यहाँ पे दे देते हैं, ऑन करते हैं। एम्पियर बता रहा है नॉर्मल कंडीशन है। अभी पावर बटन प्रेस करते हैं। प्रेस करने से जैसे देख सकते हैं आप वेरिएशन, तो उससे पता चलता है कि डिस्प्ले आ चुका होगा। तो हम USB कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आप कीबोर्ड पे हमें डिस्प्ले दिखा रहा है मतलब। और जैसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ लैपटॉप ऑफ हो जाता है। तो अब हम क्या करें, हम आईसी यूज नहीं कर सकते हैं दूसरा, क्योंकि ट्रैक नहीं है हमारे पास। इस कंडीशन में बहुत लोग सोच रहे होंगे हम बक कन्वर्टर यूज़ कर लें, है ना। सबसे सिंपल है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है आजकल। बक कन्वर्टर नॉर्मल जो एम्पियर है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक 5 वोल्ट है, इससे हमें हार्ड ड्राइव को रन करना होता है, USB को रन करना होता है, मैक्सिमम जगह यूज़ किया जाता है। मतलब हैवी करंट बनना चाहिए यहाँ पे। अगर नॉर्मल कंडीशन अगर हम ये यूज़ कर लें तो हो सकता है हमारा बोर्ड चलते चलते ऑफ हो जाए, क्योंकि ये हीट होगा ज़्यादा। एम्पियर जो एक्चुअल में चाहिए वो मिल नहीं पाएगा हमें। तो हम यूज़ करेंगे ऐसा कोई स्क्रैप बोर्ड जो हमारे लिए स्क्रैप है, और हम उसका स्टेप डाउन सेक्शन को कट करेंगे और कट करके इसे हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो ये कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो हम यूज़ करेंगे कटर ब्लेड, जिससे हम इसे काट सकें। रहने दीजिए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कट करने में, तो फिर छोटा कर दीजिए। एक सेकेंड।
हम्म। बहुत सावधानी से कट करना है। कट करने के लिए आप कोई भी बेस्ट टूल ले सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कटर है तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड, अभी पॉज कीजिए। अभी नहीं, अभी नहीं। सही है। तो अब चलिए स्टार्ट। तो ये जो बोर्ड मैंने कट किया है, ये बोर्ड कट किया है मैंने अब आसूस का। तो आसूस के बोर्ड में जो था उसमें 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, वो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो बन रहा था वो सस वोल्टेज था, S3 वोल्टेज था, और ऑलवेज वोल्टेज के रूप में LDO वोल्टेज का यूज़ हो रहा था। तो इसीलिए मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखाना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे डुअल ट्रांजिस्टर था तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। अब ये प्रॉपर तरीके से ऑलवेज वोल्टेज की तरह यूज़ करेगा। ऑलवेज वोल्टेज कहने का मतलब जब हम 19 वोल्ट इसको इन करेंगे, 19 वोल्ट आएगा तो ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट कॉइल पे बन जाएगा। देख सकते हैं आप 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, 3.3 और 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बन चुका है। 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बन चुका है। अब हम करेंगे इसे, इस कार्ड को, कट किए हुए कार्ड को इस बोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे। वैसे ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है मेरे पास और स्क्रैप में बचे नहीं है, तो मुझे यही लगाना पड़ेगा पूरे बोर्ड में, कहीं भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आप कोशिश करो जितना छोटा से छोटा मिल पाए। ओके, तो जल्दी जल्दी से इसको हम कुछ पिन कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसी वायर का यूज़ कर लेता हूँ। ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये 19 वोल्ट का पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट पे एक बार लगाएंगे। ये हो गया मेरा 19 वोल्ट। एक को हमने लिया, ये मेरा 5 वोल्ट है, हमें सिर्फ 5 वोल्ट का यूज़ करना है तो 3.3 वोल्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे। ये मेरा 5 वोल्ट कनेक्ट हो गया। ओके, ये 5 वोल्ट ही थे ना? नो, ये 5 वोल्ट है। कौन सा 5 वोल्ट था? ये हाँ, तो हम लगाएंगे एक 5 वोल्ट पे। थोड़ी सी पेस्ट यूज़ कर लिए थे तो ईज़िली लग जाएगा। कहीं भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे कॉइल पे। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, इसमें कुछ बोलते ही नहीं है। आप सुन रहे हो ना? हेडफोन लगा के सुनना है। क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, ओके। एक बार कर देंगे हम यहीं पे ग्राउंड। बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। अभी करना है ग्राउंड को ग्राउंड पे, कहीं भी आप ग्राउंड कर लीजिए। पूरे बोर्ड में आप कहीं भी ग्राउंड दे सकते हैं। ओके,
ये आपको देना है 19 वोल्ट। पूरे बोर्ड में जहाँ भी आपको 19 वोल्ट दिखे वहाँ पे आप जंपर कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है तो हम इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 19 वोल्ट है, हम यहीं से ले लेते हैं। और ये जो है मेरा, ये आउटपुट है 5 वोल्ट का, तो हम 5 वोल्ट को आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। ओके, कनेक्ट हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। अभी हम डीसी मशीन से कनेक्ट करेंगे इसे। और ऑन करके देखेंगे क्या ये वर्क करता है या नहीं। एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, गलत तो वायर कनेक्ट नहीं कर दिया है। तो ये मेरा 19 वोल्ट, ओके, ग्राउंड आउटपुट कनेक्ट, देख सकते हैं 27 28। तो यही होता है एक्चुअल में जो एक वैल्यू शो करता है। हम प्रेस करेंगे पावर बटन और ये बिल्कुल रन कर रहा है, काम कर रहा है। अगर इसका 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों ख़राब हो गया रहता तो मैं 3.3 वोल्ट का भी यूज़ करता। अभी हम करेंगे इसका डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या डिस्प्ले पे भी सही से चल रहा है। तो हम इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। आप कहीं भी यहाँ पे भी इस सब एरिया को थोड़ा सा कटर से कटवट करके यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे इसे ऑन और प्रेस पावर बटन। ओके, वर्किंग में है, डन।